सबसे बड़ा मुद्दा है ज्योति मौर्य बेवफा है। अच्छा, वो जो 10 के नोट पे था, 10 के नोट पे कोई लिख दिया था सोनम बेवफा है, वही मतलब आप भी नोट पे लिख रहे हैं। मोदी जी तो नोटें बंद कर रहे हैं, तो बेवफा कौन है? अगर पाकिस्तान के भाग के आए ये सीमा और सचिन से शादी हुई, ये कह रहे हैं। अच्छा, तो ये वही चीज है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आप दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई महिला हिंदू। आखिर ये बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के शासनकाल में ही आखिर सारी एजेंसियां कहाँ थी? कौन विदेश का रक्षा मंत्री कैसे कार्य कर रहे हैं? आप बताइए, रक्षा मंत्री का क्या दायित्व बनता है? पाकिस्तान इतना हमदर्दी क्यों पाकिस्तान से? देखिए, मैं कहता हूँ भाई, हमें हम क्यों फैन लगेंगे भैया? हमें पाकिस्तान से हमारे क्या ताल्लुकात है? हमारे ये यूसीसी का मुद्दा क्यों उठाया गया कि जो तमाम मुद्दे हैं देश के, उन मुद्दों को दबा दिया जाए। और ये यूसीसी का मुद्दा आपने देखा होगा, खबर है टमाटर महंगा है, आलू महंगा है, लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की खबर पूरे स्ट्रीम मीडिया में चल रही है, लेकिन महंगाई की खबर नहीं चल रही है। धोखा दे रही है आलोक मौर्य। देखिए, मैं कहता हूँ, वही कहता हूँ, इस देश में वो किसी की आपसी पारिवारिक वो है, पारिवारिक मुद्दे को जिस तरीके, देखिए समाज पे असर में कर भारतीय। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बीवी को छोड़ के 14 बरस का वनवास लिया था, तब समाज पे फर्क नहीं पड़ा था? प्रधानमंत्री जी ने क्या वाकई में वो 7 फेरे का उन्होंने निर्वहन किया? धर्म नहीं निर्वहन किया था। तो आज देश को, जो राष्ट्र के नाम पे देश को बेचना चाह रहे हैं, ऐसे सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल, जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। तो इस देश का शासक केवल झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। आपने देखा होगा, जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम पे देश को लूटने का काम किया, हम महाकाल के नाम पे कल देखा होगा जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर आपने देखा होगा उज्जैन का, वहाँ की मूर्तियां आंधी और तूफान में टूट जाती हैं, और आज मोदी जी कल जाके वहाँ पूजा करते हैं। ये केवल एक प्रोपोगेंडा है। ये धर्म के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं। ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये धर्म के भक्षक है। मैं भी एक ब्राह्मण रक्षक है, आप रक्षक है। देखिए, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ठीक है? नहीं, किसी को बुरा भला भैया, बराबर। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या जाएंगे पाकिस्तान में सवाल पूछने? आप तो खबरें दिखाएंगे पाकिस्तान की, लेकिन देश में जिस तरीके से महंगाई चरम पे, उसकी खबर नहीं दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से जो महिला भाग के आई है, उनके दिखा रहे खबर, डिबेट हो रहा है उसमें। देखिए, अब वही भाई मुद्दा वही कहते हैं, 2014 में मोदी जी की सगाई हुई थी, 2024 में मोदी जी की विदाई होगी, जनता जान चुकी है। आज बताइए, देश का नेता कौन है जो जन जन की, किसान की आवाज, मैकेनिक सब की आवाज, पूरे देश की आवाज बना हुआ है? कौन नेता है जो सड़क पे चल रहा है? प्रधानमंत्री जी तो है। किसका डंका बज रहा है भैया? मोदी जी का। अरे भैया, मोदी जी मौसिया है आपके, बताइए आप कौन है? नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री है, सवाल पूछ रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है? आप पत्रकार के नाम पे इस देश को बेचने के, देश के चौथे स्तंभ को जिस पैसा मिला कांग्रेस से? देखिए, मैं बताइए, आप बताइए कांग्रेस से कितना पैसा? सुनिए, आपको बताइए, भारत देश में रहने के लिए क्या प्रतिज्ञा है? आपने प्रतिज्ञा पढ़ी है? भारत देश में क्या प्रतिज्ञा है प्रत्येक नागरिक की? नागरिक की यह है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना, लोकतंत्र में आवाज के जरिए सत्ता से सवाल पूछना। क्या ये नहीं है जो सत्ता पे बैठ जाए वो लाठी और डंडे बरसवा के? लेकिन अभी आपने बोला 2014 में सगाई हुई थी, 24 में विदाई होगी। हाँ, तो क्या गलत बोल रही है? 2014 में सगाई हुई थी, 24 में शादी होगी, बारात देखेगी कौन से? अरे भैया, कौन बाराती कौन होगा? बाराती किस है? देश की जनता बाराती होगी। देश की जनता खोज रही है कि देश का प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े वायदे करता था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ है? मोदी सरकार कहाँ? मोदी जी कहाँ है भैया? महंगाई नहीं दिख रही है। अब आप भी 5000 रुपए किलो आटा खरीदेंगे? अरे भैया, महंगाई उन्हीं को नहीं दिख रही होगी, अंधभक्तों को महंगाई नहीं सिखाया है। अब आप देखिए, इस देश की आजादी में बताइए किसका योगदान था? आरएसएस, नारंगी बजरंगी संघियों का था। भाई, आप नहीं इतिहास पढ़ेंगे, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अगर ज्ञान है, इस देश में इतिहास को पढ़िए, गांधी को पढ़िए। मैं तो कल यात्रा कर रहा था ट्रेन में, एक अंधभक्त ऐसा मिले मुझे, वो पता नहीं क्या क्या गांधी जी के बारे में। हम कहे, गांधी जी की किताब कोई लिखी पढ़े? बोले नहीं, व्हाट्सएप पे आता है। तो वही व्हाट्सएप का ज्ञान देश की जनता को, पहले सिकंदर विश्व पे राज करते थे बंदूक के जरिए, आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और मीडिया के जरिए देश पे राज करने का काम किया है। ये सोशल मीडिया ने केवल देश को गुमराह करने का काम किया है। आप कह रहे हैं 2024 में विदाई होगी, वो कह रहे हैं आपकी बात 300 पार। अब की बार बेड़ा गड़क देश भैया, अब जनता करेगी। आज किसानों के साथ कौन खड़ा? देखिए, यूसीसी में कानून भैया, अगर भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आपको पता है
आप सभी धर्मों का अपमान कर रहे हैं सुशीला के। आप बताइए क्या किसका काम? अरे भैया, अरे एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा लाए थे, आज एमपी में वो नहीं कर पाए। आप बताइए, आपने एक कानून की बात की थी, आपने किसान कानून लाने का काम किया था कि देश की जनता, देश का किसान खुशहाल होगा, लेकिन आपने क्यों वापस लिया? बहुत मोटा पैसा। कौन पैसा दिया है? कांग्रेस ने। देखिए, हमारी देश की आजादी में जिस तरीके से भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, उनको पैसा नहीं मिला था, उनको ब्रिटिश सरकार ने पैसा नहीं दिया था। हमारी ये दायित्व है हमारा कि हम अपने देश के एक नागरिक होने के नाते अपनी देश की आवाज को निष्ठा तरीके से हम उठाएं और सवाल को पूछें, ये हमारा लाजमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से एक प्रोपोगेंडा के जरिए और 24 में मुद्दों को भटका के ये सत्ता से सवाल नहीं करने देना चाहती है। इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी मौर्य बेवफा है। अच्छा, वो जो 10 के नोट पे था, 10 के नोट पे कोई लिख दिया था सोनम बेवफा है, वही मतलब आप भी नोट पे लिख रहे हैं। मोदी जी तो नोटें बंद कर रहे हैं, तो बेवफा कौन है? अगर देखिए, आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया था, तब तो देश ने बुरा नहीं माना, कोई मुद्दा नहीं था। तो क्या ज्योति मौर्य ने छोड़ दिया तो ये मुद्दा भी नहीं बना? देखिए, ऐसे लोग छोड़ते रहेंगे। बिल्कुल वही कहता हूँ, आज मीडिया एक ऐसी नौटंकी बाज है कि पूरी तरीके से नौटंकी दिखाई जा रही है। जैसे आप देखते थे ना, पहले पुराने जमाने में नौटंकी हुआ करती थी, तो आज मीडिया नौटंकी कर रही है, देश की सच्चाई को नहीं दिखाना चाह रही है। आप बताइए, जनता के बीच में कितने पत्रकार जाके सवाल पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी उनसे सवाल करें जो पाकिस्तान के भाग के आए ये सीमा और सचिन से शादी हुई है, कह रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई चीज है? हिंदू मुसलमान का मुद्दा आप दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई महिला हिंदू? आखिर ये बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के शासनकाल में ही आखिर सारी एजेंसियां कहाँ थी? कौन विदेश का रक्षा मंत्री कैसे कार्य कर रहे हैं? आप बताइए, रक्षा मंत्री का क्या दायित्व बनता है? पाकिस्तान जितना हमदर्दी क्यों, प्यार क्यों पाकिस्तान से? देखिए, मैं कहता हूं भाई, हमें पाकिस्तान की बात ही नहीं करनी चाहिए। इमरान खान के फैन लग रहे हैं। देखिए, हम क्यों फैन लगेंगे भैया? हमें पाकिस्तान से हमारा क्या ताल्लुकात है? हम अपने देश की आवाज हैं। लेकिन मीडिया जब पाकिस्तान में 200 रुपए किलो टमाटर होगा तब खबर दिखाएगी, लेकिन जब देश में 200 रुपए टमाटर होगा तब नहीं दिखाएगी। आज कमांडो लगा के उनकी रखवाली करनी पड़ी। बाबा जी से जाकर पूछिए, आज टमाटर आधा काट रहे हैं या पूरा काट रहे हैं? स्मृति ईरानी जी को आज टमाटर महंगा नहीं दिख रहा है। टमाटर आधा कटे या पूरा कटे? देश का तो पूरा कट रहा है ना। वही कह रहे हैं। आज बताइए, आज देश की जनता की पूरी जेब काटने का काम किया जा रहा है। चाहे डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, सरकार कहती थी बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बड़े बड़े स्लोगन इस सरकार ने दिए थे, लेकिन वो सारे स्लोगन विफल होके चले गए। अब देश की जनता ने ठाना है दोबारा। सवाल ये है कि देश में लोग कहते हैं कि आतंकवादी हमला हो जाता है, महिला 50 दिन से हिंदुस्तान में रहती है और सिक्योरिटी कहाँ गायब रहती है? बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ। आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं चीन को लाल आंख दिखाऊंगा, लेकिन चीन में जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीनों को कब्जा किया गया, क्या उस पे वो रक्षा मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जवाब देंगे? मणिपुर 2 महीने से ज्यादा जल रहा है। जिस तरीके से रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था, उसी तरीके से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। हाँ, विदेशी भाई वही कहते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। अरे भैया, देश सुब्रमण्यम स्वामी है भाजपा के नेता, वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में फेल हो गए मोदी, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। देखिए, कैसे देखते हैं 2024? देखिए, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी केवल देश की जनता को झूठ और फरेब के जरिए से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जनता ने जाना है कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल। भैया, अब कमल के फूल का कोई बटन नहीं दबाएगा, क्योंकि फूल ने तो जनता का अप्रैल फूल बना दिया। अरे फिर कर रहे हैं। अरे क्या मोदी जी मोदी जी अरे तो भैया आप बताइए, कौन सा अगर सवाल पूछना अपमान है तो आप इस धर्म का चश्मा हटा लीजिए, मोदी जी का चश्मा हटा लीजिए, ठीक है? ये चश्मा पहन लीजिए, जाके आरएसएस में अंधभक्त हो जाइए, कच्छा पहन। मैं कहता हूँ जो देश की आवाज है, जो जन जन की आवाज है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी कल ले जाएंगे, आप ध्यान बैठवाएंगे क्या? अब जो कुछ अंधभक्त प्रचार कर रहे थे कि टी शर्ट में दाग नहीं लगा, अरे मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, तो जब उड़ीसा में ट्रेन हादसा होता है उस वक्त भी सूट बदलने में समय नहीं लगता। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है। कपड़े भी कलफदार पहन रहे हैं, क्या बात है? बहुत मोटा है। क्यों बताइए, वही कह रहे हैं भैया ना, देश की जनता को। वही आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में कहा गया था जनता को इतना सिरिंज लगा के खून चूस लिया जाए कि वो केवल सांस लेने के लिए बचे। वही देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन मैं देश के प्रधान टीका लगा के मोदी जी का अपमान। आप बताइए, 2014 के बाद देश है, मैं लगाएंगे मोदी जी का? वही कह रहे हैं, टीका और ये चीजें जो मुद्दा, देश का मुद्दा उठाइए, जन जन का मुद्दा उठाइए, देश की हिंदुओं का। अब बताइए, देश में हिंदू मुसलमान की बात करेंगे आप? हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी, देश में न्याय और अधिकार की बात करेगी, सच की बात चलेगी।